हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे गार्डन में होने ही चाहिए। और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक प्लांट्स हैं जो आप लोगों के गार्डन में होने ही चाहिए अगर आप गार्डनिंग करते हैं। और उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं अगर हम उन्हें डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो चलिए वही बात करने वाली हूँ। और आज सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकिन ये दिखा देती हूँ। देखिए, सामने एक पेड़ बैठा है गुत्ती का। तो ये देखिए, और दिन तो सिर्फ एक नज़र आती थी लेकिन आज ये दोनों नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये देखिए। तो ये अपनी अटखेलियाँ करने में यहाँ लगे हुए हैं। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, मौसम का मिजाज देखिए, बारिश जैसा है, बादल हैं। हालांकि बहुत तड़पा दिया है इसने बारिश ने आते आते। मानसून की बारिश है जो स्टार्ट हो चुकी है अब, बट उस हिसाब से जिस तरीके से मानसून में बारिश होती है वो अभी तक नहीं हुई है हमारे यहाँ। फिर भी रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छत जो है वो गीली है। तो चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हमारे गार्डन में होने ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुलसी से। तो मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये तो हम सब ने सुना ही होगा। हमारे हर इंडियन घर में तुलसी होती ही है। और इनफैक्ट बाहर की भी अगर बात करें तो वो लोग बेसिल के नाम से इसे लगाते हैं। दूसरी वैरायटी है तुलसी की, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी तुलसी जैसे ही होते हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉमन तुलसी होती है, एक शाम तुलसी बोलते हैं, राम तुलसी बोलते हैं। बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खांसी है, ज़ुकाम है, फीवर है, आप हल्का सा इसको चाय में डाल के पी लीजिए तो ये हर चीज़ को ट्रीट कर सकती है। इसलिए इसकी पूजा करते हैं हम। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, शुगर डायबिटीज़ में आपको हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ आप स्किन के लिए भी इसको ले सकते हैं। इंडाइजेशन हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एलर्जीज़ वगैरह में बहुत अच्छी होती है। कई लोगों को नज़ले वगैरह की शिकायत रहती है, जुकाम की शिकायत रहती है, मौसम जैसे चेंज हो जाता है एलर्जीज़ होती हैं, तो तब आप इसका सेवन कर सकते हैं या फिर आप रोज़ ही इसका सेवन कीजिए। ये हर्ब्स होती हैं हमारी, इनके बेनिफिट्स हमें एक दिन में हो सकता है देखने को ना मिले, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं इन चीज़ों को तो बीमारियां आपसे काफ़ी दूर रहती हैं। तो चलिए, ये था पहला पौधा हमारा तुलसी का। और ये काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भी जगह जगह ये ग्रो कर रही है। तो ये देखो, ये एक मोगरा के उसमें है। हाँ, तो दो तरह की होती है, शाम तुलसी, राम तुलसी बोलते हैं। मुझे ज़्यादा इन बारे में नहीं पता, बट कलर से मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ। ये थोड़ा ऐसे थोड़ी ब्लू ब्लू सी होती है, पर्पल पर्पल सी। दूसरी जो होती है हमारी बिल्कुल ग्रीन होती है। तो ये है। तो चलिए दूसरे प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दूसरा प्लांट जो है हम उसके बारे में बात करते हैं। ये है एलोवेरा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारा बढ़ गया था इसमें। इसमें बिल्कुल मिट्टी नज़र नहीं आ रही थी, इतना हो गया था ये। तो मैंने इसको प्रोपेगेट किया है, 3-4 और प्लांट्स में लगाया है। ये आप देख सकते हो, ये पीछे लगा है, एक उधर भी लगा है पीछे की तरफ को। तो ये सारे प्लांट्स, ये सारा मैंने इसको प्रोपेगेट किया। वैसे तो एलोवेरा हमारे आसपास हमेशा ही मौजूद रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो भर भर के एलोवेरा के यूजेस हमारे सामने आए हैं। स्किन के लिए ले लीजिए, आप अपने ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए ले लीजिए, आप इसको कंज्यूम कीजिए, स्किन में लगाइए। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा की खेती आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में। और ऑब्वियसली बाबा रामदेव जी ने जब से इसके फ़ायदे गिनाने शुरू किए हैं, तो हर बंदे के घर में आपको एलोवेरा लगी मिल जाएगी। और अगर आप एक न्यू गार्डनर हैं तो एलोवेरा मस्ट है आपके घर में। कुछ नहीं करना होता, आपने इसके अंदर का जेल निकालना होता है। या तो आप उस जेल को कंज्यूम कर लीजिए या फिर आप उसको स्किन पे यूज़ कीजिए। और बाबा रामदेव जी ने तो इसको इतना पॉपुलर कर दिया है कि बस पूछिए ही मत। हर चीज़ में आजकल हमको एलोवेरा नज़र आती है, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट हो या खाने की चीज़ें हो। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट डिफरेंट लोशंस में, क्रीम्स में भर भर के आजकल एलोवेरा आ रही है। और जूसेस वगैरह देख लीजिए। तो आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, आप इसको स्किन पे भी लगा सकते हैं। इसका जो जेल होता है बड़े काम का होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और देखेंगे आपकी आजकल तो हर घर में आपको ये एलोवेरा लगी नज़र आएगी। और अगर आपने अभी तक एलोवेरा नहीं लगाई है तो ये प्लांट मस्ट है आपके गार्डन के लिए।
अगर आप इसे स्किन पे लगाते हैं तो आपको एक्नेस वगैरह से रिलीफ मिलेगा। आपके अगर इरिटेशन वगैरह, इचिंग वगैरह हो रही है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। कूलिंग इफ़ेक्ट ही आपको देगा आपके स्किन पे। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन में भी ये कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ दिलाता है। तो इसलिए बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो मस्ट है ये आपके गार्डन में। तो तीसरा जो प्लांट इस श्रेणी में आता है वो है गिलोय। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मौसम जैसा अच्छा हो रहा था तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मुझे नीचे से अम्ब्रेला लेके आनी पड़ी, तब मैंने इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, तो उसमें तीसरा प्लांट ये आता है, ये है गिलोय। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कटिंग से लगाया हमने और ये एकदम बेल इसकी चल पड़ी है। तो आजकल तो ये वैसे ही सबका फेवरेट है कोरोना फीवर की वजह से। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इम्यूनिटी बढ़ाता है ये, क्रॉनिक फीवर में आपको हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ शुगर लेवल को ब्लड में वो भी कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सो डायबिटीज़ में, अर्थराइटिस में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन आप इसे कह सकते हैं, और ये भी हमारे घर में होनी ही चाहिए। इसकी जो स्टेम है उसको यूज़ किया जाता है, और किस किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है वो आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको इस पर, और हो सकेगा तो मैं भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी इस पर। तो फ़िलहाल तो ये है, देखिए ये गिलोय है, तो हर घर में ये लगनी चाहिए। हमने भी 2-3 कटिंग्स इसकी लगा ली हैं अभी तो, और सारी ही चल पड़ी हैं। एक ये इधर है और एक आगे की तरफ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ब्लड प्यूरिफाई करता है हमारा, तो इसलिए ये गिलोय भी हमारे घर में होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत इजीली लग जाती है ये, कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी सीज़न में लगाइए, बहुत इजीली लग जाती है। तो मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। ये दूसरी, ये देखिए, ये तुलसी है, इसी के किनारे में हमने ये लगा दी थी। ये देखिए, ये कटिंग लगी है ये भी, तो ये भी बहुत ईज़िली ग्रो कर गई है। ये देखो, इसकी शूट्स बाहर निकल के गिर रही हैं। तो अभी ये चल पड़ी है, तो मैं इसको किसी बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगी, बट अभी फ़िलहाल ये इसी में चलेगी। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्लांट की बात करेंगे वो है मिंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा हो रहा था और अब हमने इसको पिंच भी कर लिया है, तो अभी इसलिए आपको ये छोटा छोटा नज़र आएगा। तो मिंट की बात मैं अगर आपसे करूँ तो ये हर घर में हमारे होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इम्यूनिटी को ये भी बढ़ाता है, और इसमें बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हम लोग इसे खाने में यूज़ करते हैं, और जब भी हमारा गला वगैरह ख़राब होता है तो हम फट से भागते हैं किसी केमिस्ट के पास, किसी दवाई वाले के पास, कि हमें कुछ टैबलेट्स दे दीजिए जो हमारे गले को थोड़ा रिलीफ दे, थोड़ी ठंडक पहुँचाए, हमारे को जो कंजेशन फील होती है उससे थोड़ा रिलीफ करे। तो उस सब में मेंथोल ही होती है, मिंट ही होती है। तो आप देख सकते हैं बैड ब्रेथ को भी ये डील करता है, तो इसलिए हमारे घर में मिंट भी होनी चाहिए। खाने में अगर हम डालते हैं डाइजेशन बढ़ती है। चटनी तो इसके बिना बिल्कुल नहीं बनती है, तो इसलिए ये भी एक ऐसा प्लांट है जो आपके घर में होना ही चाहिए बिल्कुल। तो अभी जैसे कि बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आपको थोड़ा इसको पानी से बचा के रखना होगा। इसे पानी वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी से भी ये गल जाता है। बस इसकी रूट्स में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, इतना पानी इसे चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पानी हो जाएगा तो फिर इसके पत्ते गलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये हमारे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं छत पे ही पड़ा हुआ है, कोई शेड नहीं है इसके ऊपर। तो बट फिर भी ये चलता ही रहता है। इसके पत्ते जैसे ख़राब हो जाएंगे तो जैसे ही बरसात सीज़न ख़त्म होगा तो ये फिर से अपनी ग्रोथ ले लेगा। तो ये इसी तरीके से बढ़ता रहता है। तो इसका रीज़न ये भी है कि बहुत बड़े टब में लगा हुआ है, जो बड़ा वाला टब होता है प्लास्टिक का, उसमें ये लगा हुआ है। तो इसकी जड़ें जो नीचे हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती, तो इसलिए ये चलता रहता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट के बारे में, जो है अजवाइन और कैरम। कैरम भी कहते हैं इसको। अजवाइन के ये जो लीव्स हैं बहुत इजीली लग जाता है। मुझे किसी ने कटिंग ला के दी थी, हमारे एक फ्रेंड हैं कॉमन फ्रेंड, तो उन्होंने कटिंग ला कर दी थी, तो मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी और बहुत ईजिली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसकी लीव्स देख सकते हो आप, मोटी मोटी इसकी लीव्स होती हैं, पल्प होता है इसकी लीव्स में। ये देखो, बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और हेल्थ बेनिफिट्स तो अजवाइन के सभी जानते हैं। डाइजेशन इंप्रूव करती है हमारी। खाने में भी आप इसको डाल सकते हैं, चाय में आप इसको डाल सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इसको खाने के बाद भी खा सकते हैं। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो जैसे हम खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आप ये भी खा सकते हैं। इससे डाइजेशन इंप्रूव होगी और भूख को भी बढ़ाता है, और इस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं। हम लोग खाने में तो इसे यूज़ करते ही हैं। अगर जैसे किसी को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो वो इसे कंज्यूम कर सकता है।
उसके अलावा ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है लगा हुआ अपने गार्डन में। तो चलिए फिर नेक्स्ट पौधे की तरफ बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट प्लांट हमारा है वो है करी प्लांट, करी लीव्स, मीठा नीम भी बोलते हैं इसको। थोड़े दिन पहले मैंने इसकी प्रोपगेशन की थी और अब बहुत अच्छी ग्रोथ इसने ले ली है। तो हरे हरे पत्ते देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, लेकिन बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं इसके। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, खाने में यूज़ कीजिए। साउथ इंडियन डिशेस तो इसके बिना अधूरी हैं और हम भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। पोहा में, करीज़ में, दाल में तड़का लगाइए आप इसकी और कंज्यूम कीजिए। वैसे भी खाने के साथ भी खा सकते हैं आप इसको, खाने के बाद भी खा सकते हैं और जैसे आप इसको कंज्यूम करना चाहें वैसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है ये लगा हुआ, देखिए स्पेशली बरसात के दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। सीड्स इसके ऊपर आते हैं, आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन में बिल्कुल होना ही चाहिए। कहते हैं 4-5 अगर पत्तियाँ आप इसकी रोज़ खाते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर है तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। तो नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा अपराजिता है। अपराजिता बटरफ्लाई पी भी इसको कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है अपराजिता की बेल। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपना बनाया था, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, वो आप देख सकते हैं। तो इसके फूलों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसकी स्टेम को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी रूट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो इसके फूलों की जो है ब्लू टी बनाई जाती है, ब्लू टी बना के पीते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, वेट लॉस करती है, कंट्रोल करती है वेट को। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसके भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजीली प्रोपेगेट हो जाता है सीड से। आप मटर जैसे इसके सीड्स होते हैं, मटर के जैसे इसमें फलियां लगती हैं और उसके अंदर इसके सीड्स होते हैं, तो उनसे आप बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हो और मैंने भी किया हुआ है। ये देखिए, ये छोटे वाले प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये सीड से ग्रो हुए हैं। इस तरफ भी ये भी सारे सीड्स हैं और वो पीछे की तरफ भी आप देखोगे, देखो ये कुछ न्यू सीड्स डाले थे तो उनसे ये प्लांट्स आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत इजीली आपके गार्डन में लगेगा, सुंदरता भी बढ़ाएगा, फूल देगा और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। उसके बाद आप किसी हाइब्रिड किस्म का आंवला लगा सकते हैं अपने गार्डन में, बट इसे आपको किसी का बड़े कंटेनर में लगाना होगा। तो आंवला के बेनिफिट्स तो हम जानते ही हैं, स्किन के लिए, हेयर के लिए और हमारी डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। तो आंवला के जितने मर्जी फ़ायदे गिने आप, वो कम है। तो ये प्लांट बिल्कुल नया है मेरे गार्डन में, अभी मैंने इसको पॉट भी नहीं किया है। देखो अभी ये जिस ग्रो बैग में था उसी में ही है, छोटे से ग्रो बैग में है। तो अभी करूँगी मैं इसका, अभी तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी। 2-4 दिन इसको होल्ड पे रखने के बाद इसको रिपोर्ट करूँगी। तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये ग्राफ्टेड है, देखो नीचे से इसकी ग्राफ्ट लगी हुई है। ये वाली, ये फोकस, तो ये इसकी ग्राफ्ट लगी है नीचे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि बारिश स्टार्ट हो गई है, तो ये थे कुछ ऐसे प्लांट्स जो आप लोगों के गार्डन में होने ही चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी आप अपने गार्डन की शुरुआत इन प्लांट्स को लगा के कर सकते हैं और इनके बेनिफिट्स टाइम टू टाइम आप लेते रहिए। बहुत इजी होता है इनको लगाना भी और सारा साल ही आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप गार्डनिंग। बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ नहीं है बट हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बरसात के मौसम का जो मज़ा होता है वो ऐसे ही मौसम में आता है, बस किरमिन जो है बरसात की बूंदें चलती रहे। तो चलिए अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, मुझे भी बनाना है ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।